नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिविल सर्विस मेंस आने वाला ही है अभी कुछ दिनों में, ठीक है। और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आपको एक छोटी वीडियो के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अपने मेंस आंसर लिखते वक्त आपको ध्यान रखने हैं। देखो इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बस 5 पॉइंट्स ही हैं जो मेंस पेपर देते वक्त आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, इसको हमने बोला है पंचशील्स ऑफ मेंस पेपर। तो ये 5 पॉइंट क्या है? अगर देखो, सबसे पहला पॉइंट है, वो बात कर रहे हैं कि अगर आपको जो एवरेज मार्क्स आते हैं, ठीक है, उनसे अगर ऊपर मार्क्स लाने तो क्या काम करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर अकॉर्डिंगली। देखो, पेपर पूरा करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कई बच्चे कहते हैं पेपर पूरा किया था सर मैंने, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या मेरे मार्क्स बिलो एवरेज आए हैं। तो उसका मेन रीजन ये है कि भले ही आपने दोनों शीट भर दी हो एक क्वेश्चन में, मान लो एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, आगे और पीछे दोनों पेज आपने भरे, यानी पूरा पेपर किया है और 20 के 20 क्वेश्चन किए, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आपके मार्क्स एवरेज से कम आए, उसका एक मेन रीजन ये है कि जो आप क्वेश्चन की डिमांड थी ना, आपने वो नहीं लिखा है। ठीक है, और आपने वो लिख दिया जो आपको आता था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार, भले कई बार 3 बार ही पढ़ना पड़े, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, फिर जो उसमें पूछा गया है वो लिखो। तो फर्स्ट पॉइंट है, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर अकॉर्डिंगली। ये आपके मार्क्स काफी बढ़ाएगा। ठीक है, फिर अब आपको लिखना है। ठीक है, अब उसको लिखना किस तरीके से, उस वो आता है आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट। ठीक है, तो डायग्राम्स और डेटा वो सब तो आपको डालना ही है। उसके अलावा जो मेन बात है जो आपको मार्क्स बढ़ाएगी वो है कि एड्रेसिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड राइट सब पार्ट्स एज सब हेडिंग इन द आंसर। तो एक्चुअली होता क्या है, क्वेश्चन के अंदर वो आपसे 2 या 3 चीज पूछते हैं और बच्चा क्या करता है, सारे पार्ट को एड्रेस नहीं करता। एग्जामिनर के पास जो आपकी कॉपी वैलिड करेगा, उनके पास जो जितने है ना मार्क्स होता है उसकी सब डिवीजन होता है। कि मान लो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो उसमें एक पार्ट 2 मार्क का है, एक पार्ट 4 मार्क्स का है, दूसरा पार्ट 4 मार्क्स का है। अगर आपने कोई 4 मार्क्स का पार्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो फिर वो आपको 6 मार्क्स में से देगा कि 6 में से आप कितना स्कोर कर पाओगे, 2 3 4, क्योंकि आपकी मार्किंग ही 10 में से नहीं हो रही है, अब 6 में से हो रही है। इसलिए आपको क्या करना है, सारे पार्ट्स जो भी पूछे गए, चाहे कॉन्सिक्वेंस हो, चाहे इंपैक्ट हो, चाहे एप्लीकेशन हो, सबको एड्रेस करना है उसका। ठीक है, और इसका बेस्ट तरीका क्या है, आप इंट्रो लिखो पहले, फिर बॉडी के अंदर उसके जो सब पार्ट्स है, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसकी सब हेडिंग बना दो कि हाँ जी, ये लो एप्लीकेशन 1 2 3 4 पॉइंट, ये लो कॉन्सिक्वेंस 1 2 3 4 पॉइंट। तो एग्जामिनर को लगेगा इस बच्चे ने सारे पार्ट एड्रेस किए और वो आपको हर पार्ट में नंबर देगा, तो इससे आपके मार्क्स काफी बढ़ जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट था आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट अगेन। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को अच्छा करते हैं और बाकी पेपर छोड़ देते हैं, इससे भी आपके चांस काफी कम हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो आपको अपना सिलेक्शन रेट बढ़ाने के लिए क्या करना है, चाहे कुछ भी हो, कोशिश पूरी करो कि आप सारे पेपर पूरा करो। देखो, ऐसे आप पूरा कर ही लोगे। ठीक है, जीएस के सारे पेपर आपको 1 2 3 4 पूरे करने हैं। कई बार लैंग्वेज पेपर में ऐसा होता है कि अगर हम पेपर ही पूरा कराए ना ढंग से, तो हमारे चांस हो जाते हैं कि उसमें पास हो जाते हैं, नहीं कि बच्चे लैंग्वेज पेपर में फेल हो जाते हैं। तो उसमें भी आपको पेपर पूरा ट्राई करना चाहिए पूरा करने की। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शनल में तो पेपर आपको पूरा करना है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा हो कि भाई 10 नंबर का क्वेश्चन 7 मिनट में खत्म करना है, 15 नंबर का 11 मिनट में। ऐसे आप ऑप्शन में अपना टाइम डिसाइड कर लो पहले ही, अपनी वॉच रखो साथ में। जैसे ही क्वेश्चन खत्म, टाइम खत्म हो रहा है, क्वेश्चन को कंक्लूड करो, अगले पे चलो। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि सभी क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप एक लगभग इक्वली टाइम दो, 1 2 मिनट ऊपर नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है उसको ज्यादा टाइम दे दो और कुछ क्वेश्चन छोड़ दो। सो ट्राई टू कंप्लीट ऑल योर पेपर्स। अब अगर एसए की बात करें, तो एसए में आपको काफी अच्छा टाइम मिलेगा, काफी ज्यादा मिल जाता है इजीली टाइम। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने टॉपिक्स, क्योंकि आपको चॉइस होती है कौन सा टॉपिक चूज करना, तो चूज योर टॉपिक वाइसली। अपना टॉपिक जो आपको अच्छे से, इस पे आप कमांड है आपकी, ठीक है, उसको टॉपिक को चूज करो। उसके बाद देखो, 3 घंटे का पेपर है, 2 ऐसे लिखने हैं, तो डिवाइड कर लो, 1.5 घंटा 1.5 घंटा 2 ऐसे के लिए, और उस 1.5 घंटे को भी फिर सब डिवाइड करो। ठीक है, मैं तो ऐसे करता था, आधा घंटा आप क्या करते हैं, ब्रेन करो, तो 20 से 25 मिनट मान लो, या आधा घंटा आप ब्रेन करो और 1 घंटे पेपर लिखो। इससे आपका एसए क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर होगा। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग को टाइम जरूर देना एसए के पेपर के अंदर, और उसके बाद फिर एसए लिखना। और लास्ट पॉइंट है हमारे पंचशील का, वो है ऑप्शनल पेपर। देखो, ऑप्शनल पेपर में अगेन वो सारी बातें तो हैं कि भाई जो डिमांड है वो पूरी करनी है, आपको पेपर पूरा करना है, वो सब तो करना ही है। लेकिन एक अलग बात जो आप कर सकते हो, ठीक है, वो क्या कर सकते हो, पेपर 1 के अंदर आप पेपर 2 को डालो, यानी पेपर 1 में थिंकर्स है, थ्योरीज है, उसमें आप एप्लीकेशन एग्जाम्पल डाल दो पेपर 2 से, और पेपर 2 के अंदर पेपर 1 को इंक्लूड करो। ठीक है, वो मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड होता है, तो उसको थ्योरी से लिंक कर दो। तो ये एक आपके पेपर में इंटरलिंकिंग बनाएगा जो एक ऑप्शनल की फील देगा। ठीक है, कोशिश करो ऑप्शनल की लैंग्वेज लिखो, थिंकर्स के नाम डालो, ठीक है, बुक्स के नाम डालो, डेटा दो। ठीक है, अगर पेपर डिमांड है तो डायग्राम्स दो ज्यादा से ज्यादा,
ऑप्शनल के पेपर की आर्ट अलग है, ठीक है। तो उसमें ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपने रिस्पेक्टिव अपनी टेस्ट सीरीज में जब सीखी भी होंगी, ठीक है। बस अब बात क्या है, आपको उसको अप्लाई करना है। तो जहां तक बात अप्लाई की आ गई अब, तो अब आपका एप्टीट्यूड तो आपका डेवलप हो चुका है, ठीक है। आपने काफी स्किल सीखी है, ठीक है। अब बात है एटीट्यूड की। अब एटीट्यूड आपको जितवा देगा। कई बार आप देखते हो यार ये इतना स्टूडेंट, मतलब कि ठीक, कई बार आपको लगता है कि इतना पढ़ा भी नहीं होगा या फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया, कुछ भी कईयों को लगता है। लेकिन ठीक है, एक एप्टीट्यूड तो रिक्वायर्ड है, उसके बाद जो सिलेक्शन डिटरमाइन करेगा ना, वो आपका एटीट्यूड करेगा। तो मेरे हिसाब से जो आने वाले टीम है, हाँ सॉरी, आने वाला टाइम है जो, ठीक है, पेपर जो आपके हैं, उसके अंदर आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अब कई बार क्या होता है, बच्चा जाता है कि मैंने 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए, ठीक है, इसी में से पेपर आएगा। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपने प्रिपेयर किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क के, अच्छी बात है। लेकिन आपके एग्जाम में जाने से पहले एटीट्यूड क्या होना चाहिए, पेपर जैसे मान लो पेपर स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, 9 o'clock, तो आपके दिमाग में 8:30 9 बजे क्या एटीट्यूड होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, पेपर तो डिफिकल्टी आएगा, पेपर नहीं आएगा इजी, लेकिन चाहे पेपर कैसा भी आए मैं उसको मैनेज करूंगा और सारे क्वेश्चन मैनेज करूंगा, सारा पेपर करके आऊंगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। अब आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अपना लास्ट टाइम रिवाइज कर लो जो करना है, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पेपर डिफिकल्टी आएगा, मान लो डिफिकल्ट आएगा, पहले ही मान के चलो, इजी सोचो ही मत इजी आएगा, लेकिन मैं सारा पेपर मैनेज करूंगा, सारे क्वेश्चन करूंगा, कैसे भी चाहे आता है तो ठीक है, नहीं दिमाग लगा के। देखो आपने काफी चीजें पढ़ी होंगी, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा क्वेश्चन को समझोगे तो कुछ ना कुछ लिख पाओगे। क्वेश्चन को ब्रेक कर लो, ठीक है, व्हाट व्हाई वेयर, सिलेबस में ब्रेक कर लो कि कहां से लिंक कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी सोच सोच के आसपास का पेपर को मैनेज करना है। अगर आपका ये एटीट्यूड रहेगा तो आप जरूर क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। लास्ट में थैंक यू एवरीवन है, और ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम यूपीएससी अखाड़ा। थैंक यू वेरी मच।